नमस्कार जोहार। मैया सम्मान योजना का पैसा जो चौथा किस्त है वो आना शुरू हो गया है। कल जो पैसा जो छठ पर्व पर आना था वो पैसा कल नहीं आया क्योंकि सारे बैंक झारखंड में बंद थे और आसार जताया जा रहा था कि बैंक बंद होने के बावजूद भी पैसे आएंगे, लेकिन कल पैसे नहीं आए क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि छठ पर्व पर जो छठ पर्व है उस पर पैसा आएगा। तो लोगों का कल इंतज़ार था कि कल पैसा आएगा, लेकिन पैसा नहीं आया। तो आज पैसा आने की संभावना है। ठीक है, आज बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिनमें पैसे आएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस ज़िले में आज पैसे आने की संभावना है और क्यों पैसे आने की संभावना है। अगर पैसे जिनको नहीं मिले उनको कब तक मिलेगा, इस वीडियो में हम जानेंगे, और मिलेगा भी तो कितना पैसा मिलेगा। देखिए आगे देख लीजिए। ये कल का तो नहीं है, लेकिन इससे पहले का जो 6 तारीख था, जो 6 नवंबर था, उस दिन का ये मैसेज आया हुआ है, जिनका 1000 रुपये पेमेंट आया हुआ है मैया सम्मान योजना की तरफ से। देखिए MMMSY आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत पैसा आया हुआ 1000। इनका जो क्रेडिट हुआ है वो जियो के जो उनका स्पेशल सिम था उनका नंबर पर मैसेज आया हुआ है, क्योंकि ये जो मैसेज आया है वो कंपनी की तरफ से मैसेज नहीं आया है। ठीक है, जो मैया सम्मान योजना के जो पैसे आ रहे हैं उनका मैसेज नहीं आया, बल्कि ये मैसेज जिनका बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है, ठीक है, बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है उनका ही मैसेज इस प्रकार से आ रहा है। अन्यथा आप इससे पहले जो बधाइयाँ दीदी करके आ रहा था मैसेज, वो मैसेज अब नहीं आ रहे हैं, लेकिन पैसे आ रहे हैं, ये जान लीजिए। पैसे आज भी आने की संभावना है। देखिए एक और लोगों का है, आप एक और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट है इनका, इन्होंने भेजा है मेरे व्हाट्सएप पर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका जो पैसा है वो 4000 रुपये आया हुआ है। ठीक है, 4000 रुपये आया हुआ एक साथ, देख लीजिए इनका एक साथ 4000 रुपये आया हुआ। और ये जो था 2 नवंबर का आया हुआ है, इनका 2 नवंबर का आया हुआ है, और इनका जो स्टेट बैंक है उसमें पैसा आया हुआ है। और इस प्रकार का मैसेज तभी आपका आएगा जब आपका बैंक अकाउंट नंबर जुड़ा रहेगा मोबाइल नंबर से। ठीक है ना, अब जान लीजिए अगर आपका मैसेज नहीं आता है फिर भी पैसा आपका आएगा, ये आप जान लीजिए, क्योंकि पैसा आ रहा है। पैसा लेकिन किन लोगों का आ रहा है ये जान लीजिए, जिनका 1 किस्त 2 किस्त या फिर 3 किस्त मिल गया है, पैसा उन्हीं का आ रहा है। जिनका एक भी किस्त नहीं मिला है उनका पैसा फिलहाल नहीं आ रहा है, और अभी आने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि चुनाव है। चुनाव के बाद ही लग रहा है कि पैसा आएगा। बोला जा रहा था कि सभी लोगों का पैसा भेजा जा रहा है, पेपर में भी बहुत सारे कटिंग देखने को मिल जाएगा आपको कि सभी लोगों को पैसा मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कमेंट है कि सर मेरा पहला किस्त ही नहीं मिला है, सर मेरा दूसरा किस्त ही नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पहला किस्त ही नहीं मिला है, और उन्होंने अगस्त में ही फॉर्म भर रखा था, अगस्त में ही फॉर्म को भर रखा था, फिर भी उनका पैसा नहीं आया। और कितना तो हो सकता है कि चलिए किन्हीं लोगों का हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो, गड़बड़ी हो, ठीक है, गड़बड़ी हो, लेकिन किन्हीं लोगों का सभी चीज़ सही होने के बावजूद भी पैसे नहीं आ रहे हैं, तो उनका पैसा कब आएगा जान लीजिए कि उनका पैसा अगर एक किस्त भी नहीं आया तो आपका पैसा चुनाव के बाद ही आएगा। ठीक है, चुनाव के बाद आएगा। और कब आने की संभावना है, अब यह पैसा आपको जो 23 नवंबर है उसके बाद ही आएगा। जिनका एक किस्त भी नहीं आया उनका 23 नवंबर के बाद पैसा आएगा, क्योंकि चुनाव जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चुनाव ख़त्म हो जाएगा और 23 को इसका परिणाम आ जाएगा। परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री पद कोई भी संभालेगा, जिसकी भी सरकार बनेगी। अब मान लीजिए कि जेएमएम की सरकार बनेगी। ठीक है, जेएमएम की अगर सरकार बनती है, ठीक है ना, जेएमएम की सरकार बनती है तो आपको 2500 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, अगर वहीं अगर कुछ उलट फुलट हो जाता है और बीजेपी की सरकार अगर बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है, तो आपको मैंने बोल रखा था कि जो गोगो दीदी योजना है, जो गोगो दीदी योजना है उसका पैसा आपको 2100 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, 2100 रुपये पर मंथ मिलेगा। अगर आपने फॉर्म नहीं भर रखा है तो ये फॉर्म फिर से शुरू होगा भराना इस गवर्नमेंट बनने के बाद। ठीक है ना, अब देख लीजिए बहुत सारे लोगों का कमेंट है। पहले इससे पहले आप देख लीजिए हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा था ट्विटर अकाउंट पे, अपने ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने कह रखा था, देख लीजिए उन्होंने खुद कह रखा था कि छठ पर पैसा आएगा। देखिए यह कितना दुखद अनुभव है कि मेरी लाखों बहनों को मैया सम्मान योजना का, देख सकते हैं यहाँ पे इनका कहना है कि यह कितना दुखद है कि मेरी मैया सम्मान योजना पर विभिन्न त्योहारों के शुभ अवसर पर मिलता है। जो मैया सम्मान योजना का पैसा है वो विभिन्न त्योहारों पर मिलता है, जिसमें उन्होंने कह रखा है, देखिए पहला किस्त भी बता रखा है, दूसरा किस्त भी बता रखा है कि कब मिलता है। देखिए पहला किस्त की बात करें
तो देख लीजिए पहली किस्त रक्षाबंधन पर मिला था, आप यहाँ पे देख लीजिए रक्षाबंधन पर। दूसरा किस्त की बात की जाए तो कर्म पर्व पर मिला था, जो कर्मा पर्व था उस पर मिला था। और जो तीसरा किस्त था वो नवरात्रि यानी कि दशहरा पूजा में मिला था। और चौथा किस्त की बात भी कही गई थी, देखिए यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कही गई थी चौथा किस्त छठ पूजा पर। तो इनका छठ पूजा पर कहा गया था कि चौथा किस्त आएगा, और आना शुरू भी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने प्रूफ भी दे रखा है कि पैसा आ रहा है चौथा किस्त, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जो जिनका एक किस्त भी नहीं मिला है उनका पैसा कब मिलेगा, जिनका 2 किस्त मिला है उनका पैसा कब मिलेगा, और क्यों नहीं मिल रहा है। हेमंत सोरेन से आग्रह है, कोई भी अगर उनका खासम खास व्यक्ति अगर देख रहा होगा तो आग्रह है कि पैसा अगर भेजना है तो सभी लोगों का भेजिए, ठीक है ना। सब लोगों का पैसा भेजिएगा तो सब कोई खुश रहेगा, वोटिंग भी करेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर 1-2 लोगों का पैसा भेजिएगा तो वोटिंग आपका ख़राब परसेंटेज में जाएगा, वोटिंग ख़राब होगा, ये ध्यान रखिए। तो पैसा कोशिश कीजिए कि सभी लोगों का भेजिए, ये 2-4 लोगों का भेजने से नहीं होगा, क्योंकि आजकल के समय में बहुत सारे लोगों का कंपटीशन होता है कि उनका पैसा आ गया मेरा नहीं आया। तो आप सभी लोगों का कोशिश कीजिए कि पैसा भेजवा दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, आपका यह भाई हमेशा आपके साथ रहेगा। हेमंत सोरेन जी दिलासा तो दे रहे हैं कि आपका भाई आपके साथ रहेगा, लेकिन कब तक साथ रहेगा, जब आपकी सरकार बनेगी, ठीक है। अगर जेएमएम की सरकार नहीं बनती है ना, जेएमएम की सरकार नहीं बनती है तो यह साथ छूट जाएगा, और आपके 2500 रुपये जो मिलने का दावा किया जा रहा है वो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब यह ध्यान रखिए। अब आगे देखते हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है मेरे वीडियो पे, तो अगर आपको भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका समाधान बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए कमेंट है कि मेरी अभी जस्ट 4th किस्त का पैसा मिल गया, थैंक यू हेमंत सोरेन जी। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना कि पैसा आ रहे हैं, इनका 4th किस्त का पैसा मिल गया है, ये हेमंत सोरेन जी को थैंक यू बोल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने कमेंट किया वीडियो पे, ठीक है। आप देखिए एक और कमेंट देख लीजिए, इनका कमेंट है, इनका भी शायद पैसा आया हुआ है। जेएमएम जिंदाबाद, हमें कल 4th किस्त का पैसा 1000 रुपया मिल गया है, ठीक है। हेमंत सोरेन सरकार जिंदाबाद। तो देखिए पैसा आ रहा है, ये मैं नहीं लिखा हूँ, ठीक है ना। 1000 रुपये जो है वो 4th किस्त का आ रहा है, तो मैं नहीं लिखा हूँ, ये ध्यान रखिए। आप लोग ही कमेंट करते हैं, आप लोग ही का कमेंट इस वीडियो में जाता है और बनता है। देखिए आगे देख लीजिए, और लोगों का कमेंट है, सर मेरा अभी तक ऑनलाइन ही नहीं हो पाया है, कैसे पता करें। तो भैया आपको जो है ना आपका स्टेटस चेक कराना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टेटस चेक कराना पड़ेगा, जाइए स्टेटस चेक कराइए सीएससी केंद्र में, जो सीएससी केंद्र है वहाँ पे जाइए और अपना स्टेटस चेक कराइए। वहाँ पे अगर आपका बता रहा है सब हर एक चीज़ तो आपका फॉर्म ऑनलाइन हो गया है, अन्यथा अगर कुछ भी नहीं बता रहा है तो आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुआ है। तो जाइए आप पता कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे कमेंट देखते हैं। एक और कमेंट देखिए, अभी तक 4th किस्त नहीं आया, 7 नवंबर हो गया है, क्या करूँ, क्या हमेशा हमारा किस्त मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इनका भैया आपका 7 नवंबर हो गया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 4th किस्त नहीं मिला है, ठीक है ना। अगर आपका 1 किस्त 2 किस्त 3 किस्त मिल गया है तो आप इंतज़ार कीजिए, आपका कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं कुछ भी मत कीजिए, आप बस इंतज़ार कीजिए। पैसा बहुत सारे लोगों का अभी जो 4th किस्त का, कितना लोगों को तो 3 किस्त का ही नहीं आया है, तो 4th किस्त की तो बात ही अलग है। तो इंतज़ार कीजिए भैया, आपका इंतज़ार ही करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए, मेरा सिर्फ पहला और दूसरा किस्त आया है, तीसरा और चौथा किस्त नहीं मिला है। तो ये देखिए इनका भी कहना है कि तीसरा किस्त इनका नहीं मिला है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना कि तीसरा किस्त बहुत सारे लोगों का नहीं मिल पाया है, तो इनका जो है वो 2 किस्त ही मिला है। तो तीसरा किस्त आपको मिलेगा, लेकिन देखिए क्या होता है, अगर आपको मिलेगा तो आपको 2000 रुपये एक ही बार में मिलेगा, ठीक है ना। तीसरा किस्त जो है ओ और चौथा किस्त है ओ, पैसा दोनों एक ही बार मिलेगा। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि नहीं पैसा नहीं आएगा, तो ऐसा बात नहीं है। जिसका फंड जारी हो गया है, ठीक है ना, फंड जारी हो गया है उसका पैसा आएगा ही आएगा, ठीक है। जो मैया सम्मान योजना का है उसका फंड जारी हो गया है, और यह चुनाव से पहले का लागू किया गया है, ठीक है ना। ऐसा बात नहीं है कि आजकल लागू हुआ है इस वजह से पैसे नहीं आ रहे हैं, नहीं आने की संभावना है, ऐसा नहीं है। चुनाव से जो भी चीज़ पहले से लागू हो चुके हैं, ठीक है, लागू है, वह उसका पैसा आएगा, आपको मिलेगा। और इसका फंड भी जारी हो गया, 4th किस्त का फंड भी जारी हो गया है, तो पैसा आपके आएंगे। चलिए और देख लेते हैं कमेंट। देखिए इनका एक और कमेंट है, देख लीजिए, मैं रामगढ़ जिला से हूँ, मेरा अभी तक अक्टूबर महीना में बस 2 किस्त आया है, 3 किस्त अभी तक नहीं आया, कब आएगा भैया, ठीक है। तो आपका इंतज़ार कीजिए, जो तीसरा किस्त है
वो आएगा, जल्द ही आएगा। तीसरा किस्त है और साथ में चौथा किस्त, आपको दोनों किस्त 2,000 रुपये आएंगे, ठीक है ना, 2,000 रुपये आएंगे। आप इंतज़ार कीजिए। अगर अभी नहीं आते हैं तो अगर सरकार बनती है जेएमएम की तो आपको 2,000 प्लस, ठीक है ना, प्लस 2,500 रुपये और मिलेंगे, 4,500 रुपये दिसंबर महीने में मिलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, और एक और कमेंट है जिनका है, हम 10 अगस्त में फॉर्म जमा किए थे, अभी तक नहीं आया। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना कि लोग मैंने अगस्त में ही पैसा लेने के लिए जमा कर दिए फॉर्म को, लेकिन उनका पैसा अभी तक नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? हो सकता है कि उनका फॉर्म में गड़बड़ी होता है। पहले आप जाकर अपना स्टेटस चेक कराइए, ठीक है, स्टेटस चेक कराइए। और आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको और चीज़ क्या करना है। अगर आपका स्टेटस बता रहा है सही है तो आपको क्या करने की आवश्यकता है, इस वीडियो में थोड़ा देर में मैं बताने वाला हूँ, आगे वीडियो में जानिएगा। देखिए आज जान लेते हैं किस किस ज़िले में पैसे आने की संभावना है। तो बात करें गढ़वा ज़िला, पलामू ज़िला, चतरा और लातेहार, इधर जो 4 स्टेट है और 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें पैसे आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इधर अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल है। वो फर्स्ट चुनाव है उसमें ही पैसे आने की संभावना है, ठीक है, इधर क्योंकि चुनाव चल रहा है। अब आगे बात करते हैं। देखिए हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, रांची और गुमला, इन सभी ज़िले में भी पैसे आने की आज ही संभावना है, क्योंकि कल छठ पर्व था, ठीक है ना, सबको जान रहे हैं कि छठ पर्व था और कल पैसे आने थे लेकिन नहीं आए। तो कल नहीं आए तो आज पैसे आएंगे, बहुत सारे लोगों को आएंगे। आज मैं कल वीडियो में प्रूफ भी दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं, मैं अपना ग्रुप बना कर रखा हूँ। चलिए आगे देखिए, आगे देख लीजिए, जिसमें गोड्डा हो गया, साहिबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया, दुमका हो गया, देवघर हो गया, जामताड़ा, धनबाद, इस जिले में भी पैसे आने की संभावना आज ही है। इसके अलावा वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी और सिमडेगा, यानी कि लगभग जितने भी ज़िले हैं 24 ज़िले हैं, तो 24 ज़िले में आज पैसे के आने की संभावना है। क्योंकि छठ पर्व पर ही बोला गया था, छठ पर्व पर बोला गया था कि छठ के दिन ही पैसे आ सकते हैं, लेकिन कल पैसे नहीं आए, सभी बैंक बंद थे। तो आज सभी ज़िले में आ सकते हैं, याद रखिए कि सभी ज़िले में पैसे आएंगे और घबराना नहीं है, एक बार ही पैसे सभी लोगों के खाते में नहीं आएंगे, ठीक है ना, ये भी याद रखिए कि सभी लोगों के खाते में एक ही बार में पैसे नहीं आएंगे, तो घबराना नहीं है, इंतज़ार करना है। चलिए आगे जान लेते हैं कि आपको अगर एक किस्त भी नहीं आया तो क्या करना है। अगर आपका फर्स्ट किस्त नहीं आया तो आपको करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने पंचायत कार्यालय या फिर ब्लॉक कार्यालय जाना है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये ब्लॉक है, इसमें आपको जाना है और जाकर वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फिर राशन कार्ड का फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है और वहाँ पर जाकर इसको जमा कराना है। और जमा कराने के बाद आपको और कुछ भी करना है, आपको जमा कराने के बाद वहाँ पे सुधार भी करवाना है, चेक करवा लेना है अपना स्टेटस, और कुछ भी दिक्कत हो तो सुधार करवा लेना है, क्योंकि ये जमा कीजिएगा तो वैसे भी ऑलरेडी सुधार होने का चांस रहेगा, सुधार हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी और अपडेट अगर आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। चैनल को आप तब तक सब्सक्राइब कर लें।